पांडे जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पाकिस्तान मत जाइए। अभी आपने बार बार कहा पाकिस्तान मत जाइए, ये इस बात से मैं आपकी पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान जा कौन रहा है? पाकिस्तान तो बैसाखी वाली सरकार के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, वो देश को बिन बताए और बिन बुलाए पाकिस्तान चले गए थे। अटल जी भी गए थे, इनके बड़े नेता अटल जी, वो बस लेकर चले गए थे पाकिस्तान। आडवाणी जी भी गए थे पाकिस्तान, जिन्ना की मजार पर रो रहे थे, कहते जिन्ना बहुत अच्छा, जिन्ना बहुत अच्छा। और रही बात लीडर ऑपोजिशन, जिनकी कैबिनेट रैंक है, जिनको कहा जाता है शैडो ऑफ पीएम, वो तो पुंछ गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो पुंछ गए पीड़ितों से मिलने, वो पहलगाम के पीड़ितों से मिलने गए, वो मणिपुर गए। तो इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी, बयान आ रहा था, इनके एक अध्यक्ष रहे जिन्होंने एक बार पहले कहा था कि मोदी जी भगवानों के भी नेता, वो कह रहे थे कि ये सेना का अपमान है सरेंडर की बात करना। मतलब कुछ पढ़े लिखे भी कि या बाकी जैसे इनकी पूरी पार्टी में जैसे सबके पास फर्जी डिग्री, वैसे उनके पास भी लग रहा फर्जी डिग्री। अरे भाई, ये लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी जी के बयान और नरेंद्र मोदी जी जो बैसाखी वाली सरकार के जो प्रधानमंत्री, उनके बीच की बात है, और जिसमें ट्रंप की भी बात है जो प्रेसिडेंट अमेरिका, इसमें सीधा जी आप बहुत पढ़े लिखे होने डिग्री तक पहुंच गई। निवेदन मैं करती सिर्फ हूँ एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आपके चैनल से भी और बीजेपी से। नहीं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ी लिखी हूँ, मैं केवल एमबीए पास हूँ। नहीं, मैं आपके पढ़े लिखे पर थोड़ी नहीं बातचीत कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आप दूसरों की डिग्रियां देखने तक चली गई। कांग्रेस के नेताओं ने तो पाकिस्तान में जाकर कह दिया कि मोदी को हटाओ, सहयोग दे दो, तभी जाकर भारत पाकिस्तान के रिश्ते सुधरेंगे। कह दीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं। आप कह रही हैं सेना ने कहा, डीजीएमओ ने कहा, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है, तो ये शौर्य का अपमान क्यों ना माना जाए? शुभ्रास्ता, अगर हमारी सेना ये कह रही कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, 8 घंटे में घुटने पर आ गया, हमारे सेना के अधिकारी ये कह दे कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया है, उसको ना माने, तो ये शौर्य पर सवाल क्यों नहीं उठा माना जाए? शुभ्रास्ता, बिल्कुल राकेश जी, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी। उसके पहले मैं एक बात बता दूं, आपने उनको बोलने का मौका गुरु प्रकाश जी तो पार्टी में जो उनको पद प्राप्त है वो तो है ही, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और डॉक्टरेट हैं, इसीलिए उनके ऊपर उंगली उठाने के पहले 10 बार सोच लीजिएगा। लाली जी, आप तो केवल एमबीए है ना, वो पीएचडी करके बैठे हुए हैं, और मैं इसमें जा ही नहीं रही हूं कि आप शायद एक ओबीसी कम्युनिटी को बिलोंग, आपकी जो पार्टी है वो ओबीसी नेतृत्व का दावा करती है और एक दलित के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। ये सब मैं पचड़े में नहीं पढ़ूंगी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी, कभी कभार बीच में गाहे बगाहे कभी कभार भारत की बात कर लिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आप अमेरिका और पाकिस्तान की बात करें। मुझे पता है आप जैसी पार्टी और आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हैं, बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आप लोगों को। लगातार क्यों बोल रही हैं? कम से कम अपनी एजुकेशन का परिचय दीजिए, चुप रहिए, दूसरों को सुनना सीखिए। अरे नमस्ते ट्रम्प तो आप लोग करने वाले, नमस्ते ट्रम्प, क्या बात कर, क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? बुरा लग रहा है मुझे लगता है राकेश जी इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि नाहिद जी 45 सेकंड आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास तुरंत आ जाऊंगा, आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए शुभ्रास्ता। सिंपल सी बात है मेरे, अरे भाई आपका नाम शुभ्रास्ता है, आप एफिडेविट दिखाइए, प्लीज उनको एफिडेविट दिखाइए कि आपका नाम शुभ्रास्ता है। मत करिए, मैं तमीज है आपको डिबेट में बहस करने का। आपके पास आऊंगा, तब तक हंस रही है, पानी पी लीजिए पहले, तब तक आपका टर्न आएगा, उसके बाद बोलिएगा। राकेश जी, सिंपल सी बात है, मुझे अपने देश की सेना पे भरोसा है। मुझे ही नहीं, मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को अपने देश की हमारे देश की सेना पर भरोसा है। अगर हमारी सेना के डीजीएमओ ने कहा है कि पाकिस्तान का फोन आया और उसके बाद सीज फायर हुई, तो ये मेरे लिए पूर्ण सत्य यही है। इसके बियॉन्ड जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा हो रहा है, और ये करने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। और लानत है समाजवादी पार्टी पर, लानत है उन सभी क्षेत्रीय पार्टियों पर जो आज कांग्रेस के सुर मिला रहे हैं। अरे कांग्रेस के अंदर तो खुद ही विभाजन हो गया, कांग्रेस के अंदर तो खुद ही जो बौद्धिक लोग थे वो कट गए और जाकर के देश विदेश में जाकर के बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं राकेश जी? हम किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, और जो बात कर रहे हैं शुभ्रास्ता, उनको तो कह दिया कांग्रेस के लोगों ने कि वो तो चमचागिरी कर रहे हैं, वो बीजेपी के सुपर स्पोक्स पर्सन है। ठीक है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए चमचागिरी कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग गद्दारी कर रहे हैं देश से, ठीक, पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं। इनके सर्टिफिकेट की जरूरत तो आज तक बोलिए नाहिद जी, 30 सेकंड आपके, फिर मैं अनवर जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं
देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि बार बार सेना का अपमान ना करे बीजेपी और कुछ चैनल। तो इसके पहले खुद मोदी जी अपने नेताओं को, खुद मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में गैर जरूरी बयान न दीजिए, और अपने नेताओं को बाय नेम कहा, विजय शाह, जगदीश देवरा, रामचंद्र जांगड़ा। आप चुप कराइए इनको, जैसे मैं चुप हो गई थी। अब इनको आप चुप कराइए। मैं चुप हो गई थी जब आपने कहा था, जब आपने कहा था मैं चुप हो गई थी। आपको डीजीएमए को के बयान पर भरोसा नहीं है? नहीं, मैं चुप हो गई थी जब आपने कहा था। नहीं पंडित जी, ठीक है, मैं आ गया, जिम्मेदारी है। शिवराज साहब 30 सेकंड नाहिद जी को दीजिए। बोलिए, 30 सेकंड आपके, बोलिए। कोई नहीं, थैंक यू। नहीं, ये देखिए ना, मोदी जी तो अपने पार्टी के नेताओं को कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना करिए। विजय शाह, जगदीश देवरा, रामचंद्र जांगड़ा, इन लोगों को इंगित करके कहा, अन्य नेताओं को इंगित करके कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ना करें, गैर जरूरी बयान ना करें। ये बयान 26 मई को दिया, और 2 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह कलकत्ता जाते हैं और वहां कहते हैं वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध हो रहा है। विरोध मोदी जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का नेता कर रहे हैं, और मोदी जी ने बयान दिया कि विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष जो है ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन कर रहा है। उनका जो रूबरू हुए थे, सुनिए ना मैडम, इन सब बातों पर बहुत चर्चा हो गई है। आप बीजेपी के 3 नेताओं के नाम गिनवाएंगी, मैं आपको कांग्रेस के 6 नेताओं के नाम गिनवाऊंगा, मैं आपको आरजेडी के सुधाकर सिंह का नाम गिनवा दूंगा, उस पर आपकी जुबान चल जाएगी। लेकिन सवाल एक लाइन का है कि डीजीएमओ सीडीएस ने जो कहा उसे नहीं मानेंगे क्या? और नहीं, मैं बात क्या काट रहा हूं? काउंटर करना बात काटना होता है क्या? और डिबेट में इसी तरीके से डिबेट होती है, काउंटर दिए जाते हैं, बात काटी जाती है। और अगर आपके पास उसका तार्किक जवाब है तो रखिए। आप क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट वाले बयान पर बोलती हैं? क्यों नहीं के मंजूरात पर कहती है, कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए। यह सेना का अपमान नहीं है आपकी नजर में? 10 बार मैं नहीं इस बात को करना चाहता हूं कि समय खराब होगा। पिछले 20 दिन में 20 बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है। आपको अब मैं बोल लूं? नहीं, ये गलत बात है। अगर आपने मुझे बुलाया तो बोलने का मौका दें। ये जो गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं कलकत्ता में कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रहे हैं वोट बैंक के लिए विपक्ष, तो ये सेना का घोर अपमान है, अच्छा, देश का घोर अपमान है। देश तो क्यों कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? चलिए आप मुझे समझा दीजिए, क्यों कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? क्यों सीज़फायर को सरेंडर कहा जा रहा है? बीजेपी नाहिद लारी खान, आप मुझे समझा दीजिए कि क्यों कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं? क्यों सीज़फायर और सरेंडर में फर्क नहीं हो रहा है? किस लिए नहीं हो रहा है? मुझे समझा दीजिए किस लिए नहीं हो रहा है? बात के लिए विपक्ष या लारी खान पूछ रही हैं, तो राकेश जी समर्थन करते हैं। आप ये बताइए, पूरे विश्व में ये जो आप पूछ रहे हैं, अब मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये स्क्रिप्ट इस्लामाबाद से आई है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी का सवाल है। बीजेपी चला रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध हो रहा है, ये क्या यूरेशिया से स्क्रिप्ट आई है? ये बीजेपी का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। खैर, अनवर पाशा, ये यूरेशिया से स्क्रिप्ट आई है। ठीक है मैडम, आप बीजेपी वालों के नाम गिनवाइए, अपने साथियों के नाम आपको याद दिलवा रहा हूं तो भी नहीं याद आ रहा है। अनवर पाशा, मैं एक लाइन की बात पूछ रहा हूं, सीज फायर और सरेंडर में अंतर होता है कि नहीं? और अगर अंतर नहीं होता है तब तो 71 में भी जंग जीतने के बाद सरेंडर हुआ, तब तो सारी जंगों में सरेंडर ही हो गया, सीज फायर नहीं हुआ। भाई राकेश जी, एक अनुरोध है आपसे कि हमें हर सेंटेंस पे आप इंटरप्ट न करें। विपक्ष जब बोलता है तो हर सेंटेंस पे आप इंटरप्ट करते हैं।